अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद साद है और आज मैं अपनी प्रेजेंटेशन में एक बहुत ही मशहूर और सक्सेसफुल पाकिस्तानी रिटेल ब्रांड इम्तियाज़ सुपरमार्केट का एनालिसिस शेयर करूंगा। ये प्रेजेंटेशन बनाई गई है ताकि हम सप्लाई चेन, बिज़नेस मॉडल और फ्यूचर स्ट्रेटजीज़ को डिटेल में समझ सकें और इसके बारे में बात कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम नेचर ऑफ़ बिज़नेस की। इम्तियाज़ सुपरमार्केट एक रिटेल चेन है जो ग्रॉसरीज़, फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े, किचन आइटम्स और भी बहुत सारी चीज़ें अंडर वन रूफ ऑफ़र करता है। इसकी जो बेसिकली टारगेट मार्केट है वो मिडिल एंड लोअर मिडिल क्लास है, लेकिन हर इनकम ग्रुप का कस्टमर यहाँ शॉपिंग कर सकता है, चाहे कोई बजट कॉन्शियस हो या प्रीमियम चीज़ें लेना चाहता हो। इसके बाद अगर हम बात करें बिज़नेस मॉडल की, तो इम्तियाज़ का बिज़नेस मॉडल हाइब्रिड है, मतलब ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों चैनल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, लाइक फ़िज़िकल स्टोर्स हर बड़े शहर में मौजूद हैं, प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट्स यानी अपने ब्रांड के नाम से बेचे जाने वाले प्रोडक्ट्स जैसे कि हार्टी या फ्रेश मीट और इनके पूनम स्पाइसेस, बल्क बाइंग यानी सप्लायर से लोअर प्राइसेस पर चीज़ें मिलती हैं। और ई कॉमर्स की बात करें तो कराची और लाहौर जैसे सिटीज़ में होम डिलीवरीज़ भी अवेलेबल हैं। इसके बाद बैकग्राउंड, विजन एंड मिशन की बात करते हैं। तो बैकग्राउंड में अगर हम बात करें तो 1955 में कराची से स्टार्ट किया गया था एक छोटी सी किरानी स्टोर के रूप में बाय हाजी अब्दुल रऊफ़, और आज ये पाकिस्तान का लीडिंग ब्रांड बन चुका है। और इम्तियाज़ के अगर हम विजन की बात करें तो टू बी द मोस्ट एडमायर्ड एंड प्रेफर्ड रिटेल चेन, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पसंदीदा और एडमायर्ड रिटेल चेन बनना ये इसका विजन है। और अगर मिशन की बात करें तो डिलीवर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, यानी कि हाई क्वालिटी, लो प्राइसेस और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड करना हर कस्टमर को। इसके बाद कंट्रीज़ ऑफ ऑपरेशन की अगर हम बात करें तो अभी मौजूदा तौर पर तो इम्तियाज़ सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करता है, सिटीज़ लाइक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद वगैरह में, लेकिन उनका प्लान है फ्यूचर में मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया में भी एक्सपैंड करने का। फॉर एग्जांपल टारगेटिंग पाकिस्तानी एक्सपेट्स इन दुबई विद फैमिलियर लोकल ब्रांड्स। अगर हम इसके सप्लाई चेन की बात करें तो प्रोडक्ट्स लोकली और इंटरनेशनली दोनों सोर्सेज से आते हैं। वेयर हाउसेज इनके हर रीजन में मौजूद हैं, मतलब हर रीजन के पास होते हैं ताकि डिलीवरी फास्ट हो। ERP सिस्टम का यूज़ होता है फॉर इन्वेंट्री और स्टॉक कंट्रोल। अपना फ्लीट और थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स दोनों का इस्तेमाल होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, जब रमज़ान या ईद का सीज़न होता है तो उनकी सप्लाई चेन इतनी एफिशिएंट होती है कि शेल्फ कभी खाली नहीं होते। हेडक्वार्टर्स एंड लीडरशिप। हेडक्वार्टर्स की बात करें तो इम्तियाज़ का जो हेड ऑफिस है वो कराची में मौजूद है, बलोच कॉलोनी के पास। यहाँ से ऑपरेशंस, मार्केटिंग, IT और फाइनेंस, ये सब चीज़ें कंट्रोल होती हैं। ये एक फैमिली ओन बिज़नेस है। फाउंडर जिनके थे, जैसे कि हमने बताया, हाजी अब्दुल रऊफ़, और अब उनके बेटे मिस्टर इम्तियाज़ अब्बासी इसके CEO हैं। उनके लीडरशिप में मॉडर्न टेक्निक्स और एक्सपेंशन बहुत फास्ट हुआ है। फाइनेंशियल ओवरव्यू की अगर हम बात करें तो इम्तियाज़ का एग्जैक्ट ऑडिटेड नंबर अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी है, लेकिन इंडस्ट्री एस्टिमेट्स के मुताबिक जो कि मंथली रेवेन्यू इसका बनता है अराउंड 3 to 4 बिलियन PKR। एनुअल रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो 40 to 45 बिलियन PKR। और इसमें अगर हम एनुअल नेट प्रॉफिट का भी जिक्र करें तो वो अराउंड 2.5 to 4.5 बिलियन PKR बनता है। प्रॉफिट मार्जिन इनका 5% to 10% होता है। एग्जाम्पल 30% इंक्रीज़ इन सेल्स ड्यूरिंग द दिसंबर वेडिंग सीज़न। ये रेवेन्यू हर सीज़न में थोड़ा वेरी करता है, जैसे ईद या बैक टू स्कूल सीज़न में सेल्स ज़्यादा होती हैं वगैरह वगैरह। इसके बाद हम बात करते हैं SWOT एनालिसिस की। SWOT एनालिसिस में अगर हम सबसे पहले देखें तो स्ट्रेंथ्स पे इसमें आ जाता है ब्रांड रेपुटेशन और ट्रस्ट, अफोर्डेबल और डाइवर्स प्रोडक्ट्स, यानी कि प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स और अफोर्डेबल हैं, एफिशिएंट इन्वेंट्री और सप्लाई चेन है। मेजर सिटीज़ में इनकी एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस मौजूद है। और वीकनेस में अगर हम बात करें तो अभी इंटरनेशनल स्टोर्स नहीं हैं, सही है, और इसके साथ साथ कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स काफ़ी ज़्यादा वीक हैं, और छोटी सिटीज़ के स्टोर्स में थोड़ी इनएफिशिएंसीज हो जाती हैं। अगर हम इसकी अपॉर्चुनिटीज़ का जिक्र करें तो रूरल और टायर 2 सिटीज़ में एक्सपेंशन हो सकती है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसी के साथ मोबाइल ऐप और फिनटेक पार्टनरशिप्स, इंटरनेशनल ब्रांचेस स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ के अंदर, ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है इम्तियाज़ के लिए।
थ्रेड्स की जहाँ तक बात है तो मेट्रो, कारफोर और ऑनलाइन शॉपिंग का कंपटीशन, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक्स इंस्टेबिलिटी, फिर अपना पॉलिटिकल सिचुएशंस का असर सप्लाई चेन पे भी होता है, तो ये सब थ्रेड्स में आ जाता है। एक एग्जांपल की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर स्ट्राइक की वजह से जो डेयरी आइटम्स की सप्लाई थी वो 3 दिन तक मुतासर रही थी। इसके बाद है डिजिटल एंड सोशल प्रेजेंस। आज के ज़माने में डिजिटल प्रेजेंस बहुत ही ज़रूरी है। इसी दौरान इम्तियाज़ फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन पे हर जगह एक्टिव है। यहाँ प्रमोशंस, डिस्काउंट्स और कस्टमर एंगेजमेंट होती रहती है। और एग्जांपल के तौर पे हर वीकेंड पे उनकी फेसबुक पे वीकेंड डील्स आती हैं। मतलब वीकेंड डील्स का कैंपेन होता है जो थाउजेंड्स ऑफ लोग फॉलो करते हैं, जिसमें बाय 1 गेट 1 फ्री राइस बैग जो मतलब पोस्ट हुई थी इसके 50K प्लस शेयर्स हैं। अब बात करते हैं फ्यूचर रिकमेंडेशंस की, तो कुछ सजेशंस हैं जो इम्तियाज़ को और ग्रो करने में मदद दे सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं ई-कॉमर्स को इम्प्रूव करें, यानी डेडिकेटेड मोबाइल ऐप बनाएं विद ऑर्डर ट्रैकिंग और डिजिटल वॉलेट्स। इसके बाद लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पॉइंट बेस्ड सिस्टम स्टार्ट करें रेगुलर कस्टमर्स के लिए। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल एक्सपेंशन की, यानी UAE, सऊदी अरेबिया जैसे कंट्रीज़ में जहाँ पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादा है वहाँ आप एक्सपेंड कर सकते हैं। फिर ग्रीन इनिशिएटिव्स यानी रीयूजेबल बैग्स और पेपरलेस बिलिंग का यूज़ करें। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में अगर हम बात करें तो स्टाफ को अच्छी सर्विस और टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग दी जाए। फिर AI एंड एनालिटिक्स में अगर हम बात करें तो कस्टमर बिहेवियर और इन्वेंट्री कंट्रोल के लिए डेटा का इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि केयरफोर का माई क्लब लॉयल्टी ऐप एक इंस्पिरेशन हो सकता है इम्तियाज़ के लिए। लास्ट में हम बात करते हैं कंक्लूजन की, तो समरी ये है कि इम्तियाज़ सुपरमार्केट ने अपनी मेहनत, इनोवेशन और कस्टमर फोकस से पाकिस्तान के रिटेल सेक्टर में टॉप पोजीशन हासिल कर ली है। लेकिन अगर ये मॉडर्न टूल्स कस्टमर लॉयल्टी और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पे फोकस करें तो इम्तियाज़ दुनिया भर में पाकिस्तानी ब्रांड का नाम रोशन कर सकता है। एक लास्ट में कोट है, सर्विंग द नेशन विद प्राइड, क्वालिटी एंड वैल्यू। Thank you for your concentration and attention. Jazakallah.